हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा जो है यूपी पेट का एग्ज़ाम जो है क्या हो चुका, फिनिश हो चुका। ठीक है, तो हम लोगों को ज़्यादा वो जो हुआ सो हुआ। ठीक है, जैसा भी हुआ, अच्छा हुआ खराब हुआ, जिसका जैसा भी हुआ उस बात को हमें भूल करके हमारा जो अगला एग्ज़ाम है वीडियो री एग्ज़ाम, हम उसकी तैयारी के लिए लग जाते हैं, प्लस पुलिस के लिए। ठीक है, ठीक आज से जो है आप लोगों को टोह सीरीज का जो है टोह सीरीज घटना चक्र से पहला प्रैक्टिस सेट आप लोगों को वीडियो और यूपी पुलिस के लिए, तो जीएस तो सब में सेम आएगी, इन दोनों के लिए क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थोड़ा रेस्ट भी कर लीजिए, आराम से सोइए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। क्लास आज से आप लोगों की स्टार्ट हो गई, रुकना नहीं है हमको। ठीक है, संघर्ष करते रहना है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए। चलिए आज पहली क्लास पहला क्वेश्चन देखते हैं। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है, बताइए। जो हमारे पंचगव्य होते हैं, बताइए क्या है। तो इसमें गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर या तुलसी। जो पंचगव्य होते हैं उसमें दूध होता है गाय का। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या क्या दूध होता है। ठीक, दही होता है। ठीक, और क्या होता है, दही, दही के बाद घी होता है। ठीक, घी के बाद मूत्र होता है, मूत्र के बाद क्या आता है, गोबर होता है। ये हमारे क्या है, पांच गव्य हैं, याद रहेगा ना। ये हमारे क्या है, पांच गव्य हैं। तो बताइए, घी भी है, गोबर भी है और दूध भी है, तो हमारा तुलसी नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, इसी को हम क्या बोलते हैं, पंच गव्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आराम आराम से करते हैं, बहुत जल्दबाजी में नहीं, समझ समझ के सारे क्वेश्चन को करेंगे। 50 क्वेश्चन है हम लोगों के पास। वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहा जाता है, मतलब वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहा जाता है। उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण या अरण्य। तो वेदों के जो गद्य प्रकरण होता है उसको क्या कहा जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्राह्मण। हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। ऋग्वेद, वेद हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ऋग्वेद जो होता है उसके जो ब्राह्मण हैं उनके बारे में बता दीजिए, कितने ब्राह्मण हैं। उसके जो है दो, ऋग्वेद के क्या हैं, दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन सा, एक ऐतरेय है। कौन कौन से, ऐतरेय है। ठीक है, एक ऐतरेय है और एक क्या है हमारा, कौशितकी है। कौन सा है, कौशितकी। ये ऋग्वेद के हैं। ठीक है, याद रहेगा ना, ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, कौशितकी, याद रखिएगा। ठीक, ये हमारे क्या हो गए। इसी तरह से यजुर्वेद का क्या होता है, यजुर्वेद। ठीक, यजुर्वेद का कौन कौन सा है, बताइए जल्दी। तो यजुर्वेद के हमारे कौन कौन, शतपथ होता है, शतपथ, शतपथ, और एक क्या होता है, तैतरीय। क्या होता है, तैतरीय। ठीक है, याद रहेगा ना। ऐतरेय तो ऋग्वेद का होता है, लेकिन इसका क्या होता है, तैतरीय होता है, तैतरीय। ठीक, ये हमारे दो हो गए। ठीक, और बताइए सामवेद के कौन सा होता है, सामवेद का, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है। तो सामवेद का हमारा क्या होता है, पंचविश होता है। क्या होता है, पंचविश होता है। ठीक है, क्या होता है, पंचविश। और अथर्ववेद का क्या होता है, गोपद होता है। अथर्ववेद का क्या होता है, अथर्ववेद का क्या होता है, गोपथ। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लिया करिए। ठीक है, अब डिटेल में हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं, क्योंकि पेपर भी समय लगा 2-3 महीने, मेरे ख्याल से दिसंबर लास्ट तक हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो अभी से लग जाइए। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 103। बताइए, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, बताइए। मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज तृतीय से क्या हुआ था, पराजित हुआ था। ठीक है, तराइन का कौन सा युद्ध हुआ था, तो तराइन के प्रथम युद्ध। ठीक है, इसमें कैसे क्या बोलते हैं, तराइन का, तराइन का फर्स्ट युद्ध। ठीक है, और तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध, तो ये हमारा हुआ था 1192 में। क्या हुआ था, 1192, जिसमें क्या करता है मोहम्मद गोरी, ये जीत जाता है और पृथ्वी पृथ्वी राज तृतीय जो क्या करता है, हार जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। 104 बताइए, 104 क्या कर रहा है। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, इसके दरबार में कवि थे। किसके दरबार के क्या थे, कवि थे, बताइए। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो किसके थे, तो कव्वाली के पिता कहा जाता है इन्हें, तोता हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक, किसके थे, अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे, दरबारी। इन्होंने क्या किया था, 7 सुल्तानों का क्या देखा था, 7 से अधिक सुल्तानों का क्या देखा था, काल देखा था। 7 से अधिक सुल्तान, इनका जो एटा कासगंज में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था।
एटा के कासगंज में, ठीक है, कासगंज, ठीक। ये भी याद रखें। कव्वाली के खड़ी बोली के जनक इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। तबला के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 105 बताइए। लौह और रक्त की नीति, ये भी क्वेश्चन जो है लौह और रक्त की नीति वाला जो क्वेश्चन पूछा भी गया था यूपी टेट में, ठीक है, यूपी पेट में। तो ये हमारा कौन था? बलबन था, ठीक है। कौन से गुलाम वंश का था? ये किस वंश का था? तो गुलाम वंश का, ये भी याद रखिएगा। किस वंश का था? गुलाम वंश का। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, ठीक। और इसने सिजदा और पैबोश नामक प्रथा भी लाया था, नवरोज त्यौहार भी लाया था। मनसबदारी प्रथा को क्या किया था? मनसबदारी नहीं, इक्तादारी प्रथा को क्या समाप्त किया था, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। बाबर क्या था? मुगल वंश का संस्थापक था, मुगल वंश का। और अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का था। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? बताइए, तुगलक वंश का था, ठीक है, एमबीटी जिसको बोलते हैं। चलिए 106 बताइए। 106 वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगाल को पराजित किया। कब किया था बताइए? ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्वाली जो हमारा है एस्चुरीज में पुर्तगालियों को क्या किया था? पराजित किया था, ठीक है। तो बताइए, तो 1612 में। कब किया था? 1612 में क्या किया था? पराजित किया था, ठीक। सूरत के निकट जो स्वाली समुद्र है हमारे, सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। वहाँ पे जो है क्या किया था? पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। इस जो यह युद्ध हुआ था, जो अंग्रेज सेना का नेतृत्व जो कर रहा था इसमें, वो कौन था? कैप्टन वेस्ट था। वेस्ट क्या कर रहा था? वेस्ट क्या कर रहा था? इसकी जो है क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। अंग्रेजों की इस जो है विजय में पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 107 बताइए। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? जो पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? बताइए 107 का। तो ये 1616 में क्या किया था? स्टार्ट किया था। जो पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है 1616 में क्या किया था? स्टार्ट किया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108 बताइए अब जो, ठीक। थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। बताइए, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की? श्रीरंगपट्टनम जो हमारा कहाँ पे पड़ता है बताइए? ये तो हमारा कहाँ? बंगलुरु में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? बंगलुरु में पड़ता है। तो किससे 15 किलोमीटर दूरी पर है? तो मैसूर से क्या है? 15 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। मैसूर का टीपू सुल्तान क्या था? शासक था। चलिए 109 बताइए। क्वेश्चन नंबर 109 जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? कौन सा कारक है जो है इसमें नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान? औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका के अधिकारों का विधेयक। कौन सा नहीं है 109 का? बताइए। निर्माता में ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य देशों के संविधान का गहन अध्ययन करके क्या किया गया था? लिया गया था। तो इसमें किसका योगदान नहीं है? तो औद्योगिक क्रांति का कोई योगदान इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों का योगदान है। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 110 बताइए। 110 भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समान समानता से संबंधित है? ये हमारा आर्टिकल क्या है? 14 जो हमारा क्या है? विधिक समता का। इसमें कौन सा है? अस्पृश्यता का। क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन है, ठीक है। छुआछूत जैसी बीमारी को दूर करना, ठीक है। चलिए, और आर्टिकल 12 से 35 तक हमारा क्या होता है? यहाँ हमारे होते हैं मूल अधिकार। क्या होते हैं? मूल अधिकार, ठीक है। भाग कौन सा? भाग तीसरा है, ठीक है। भाग कौन सा? भाग 3 है, ठीक है। भाग 3 में मूल अधिकार हैं, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 111 संविधान जो हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया था? बताइए। उपाधियों का अंत किसमें है? तो आर्टिकल किसमें है? डी, मतलब आर्टिकल 16 में, ठीक है। इसमें जो आर्टिकल 15 में जन्म, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो हमारे जो है इसमें कौन सा होता है? जो बेरोजगारी ढाक के पद होते हैं जिनको बेरोजगारी बोल रहे हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? संविदा जैसे जो है सबको क्या समान संविदा वाला जो वैकेंसी होती है वो आर्टिकल 16 के तहत, ठीक है। चलिए 112 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा
जबरदस्ती मजदूरी कराने का अधिकार है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें, आर्टिकल 23 में, आर्टिकल 23 में, ठीक है। सिर्फ बच्चों के साथ जो है वो जो है आर्टिकल 24 में, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं संवैधानिक उपचारों का अंत आर्टिकल 32 में। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 113, बताइए जल्दी जल्दी। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन थी, तो उसे पाक जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाक जल। 10 डिग्री से कौन सा, अंडमान और निकोबार एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 114, प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। प्रायद्वीप भारत का जो दक्षिणी छोर है वो कन्याकुमारी स्थित है, किसकी, बताइए। कर्क रेखा की उत्तर में है। कर्क रेखा तो बीचों बीच एकदम भारत को काटते हुए ऐसे जाती है, ठीक है। कर्क रेखा यहाँ से जाती थी, इसकी तो कहाँ उत्तर में तो है नहीं, क्योंकि हमारा कन्याकुमारी इस साइड नीचे पड़ता है, ठीक है। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, तो नीचे पड़ता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक, कन्याकुमारी हमारा कहाँ पड़ता है, नीचे पड़ता है। चलिए बताइए आगे। तो कन्याकुमारी तो मकर रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के दक्षिण में, तो भूमध्य रेखा की क्या है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है या कहाँ पड़ता है, बताइए। भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है। हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 115, बताइए। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है, बताइए। कौन सा इसके समीपस्थ शहर है कर्क रेखा के, यह कितने राज्यों से जाती होके जाती है कर्क रेखा हमारी, तो 8 राज्यों से। कौन कौन से, तो सबसे पहले कहाँ जाती है, राजस्थान। आर से क्या हो जाएगा, राजस्थान। जी से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। फिर उसके बाद पहले राजस्थान नहीं, पहले गुजरात जाती है, ठीक है। पहले गुजरात, फिर आर से क्या होगा, राजस्थान, ठीक है। फिर उसके बाद एमपी जाती है, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ जाती है, छत्तीसगढ़ से झारखंड, ठीक है, झारखंड। फिर वेस्ट बंगाल, फिर मिजोरम, एम से मिजोरम, उससे पहले त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ठीक है। 8 राज्य हो गए ना। तो कौन सा शहर इसके सबसे समीप है ये बताना है। 115 का बताइए। त्रिपुरा जो हमारा अति समीपस्थ शहर त्रिपुरा का उदयपुर है। कौन सा, त्रिपुरा का उदयपुर है, ठीक है। त्रिपुरा का क्या है, उदयपुर। चलिए 116 बताइए। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और वायुमंडल शामिल है उसे क्या कहा जाता है। क्रस्ट एवं वायुमंडल से स्थल मंडल, जल मंडल, जैवमंडल या वायुमंडल कहा जाता है, बताइए 116 का। स्थल मंडल जो भूमि पर पृष्ठ पाए जाने वाले ठोस सैल पदार्थों की परतें होती हैं, इनका निर्माण क्या खनिज तत्वों से होता है। जो हमारे जो क्या होता है स्थल मंडल को इनको बोलते हैं, ठीक है। इस पे संपूर्ण पृथ्वी कितना है, 29% भाग क्या होता है, जल है। इस पे 71% जल है और 29% क्या है, स्थल है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 117 बताइए। क्वेश्चन नंबर 117, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में कहलाता है, बताइए। 52 डिग्री क्या है, दक्षिण में। हॉर्स अक्षांश, शीत अक्षांश, 12वां स्प्रिट या 52वां समांतर दक्षिण, बताइए। तो ये क्या है, भूमध्य रेखीय सतह से 52 दक्षिण में, तो उसे 52वां समांतर दक्षिण अक्षांश कहलाता है। क्या कहलाता है, 52वां समांतर दक्षिण अक्षांश कहलाता है। नेक्स्ट चलिए, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है, भारत और ईरान से। भारत से तो जाती है, ईरान का बताइए। भारत और पाकिस्तान से, जी बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो गया। भारत और इराक से, भारत और सऊदी अरब से, ये भी गलत है। ईरान से जाती है या इराक से जाती है, इन दोनों में से बताइए जल्दी। 118 का, तो कहाँ से जाती है, बताइए बताइए फटाफट। तो कहाँ से जाती है, भारत और सऊदी अरब से जाती है, ठीक है। ये सही है हमारा, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, सऊदी अरब से होके जाती है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी रेखा, कर्क रेखा है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 119 का। 1965 में निम्नलिखित में से कृषि उपज के लिए न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य पहली बार घोषित किया गया था, किसके लिए, धान, कपास, गेहूं, तंबाकू, किसके लिए, जल्दी बताइए। CACP जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CACP बोलते हैं, ठीक है। कृषि लागत मूल्य, ठीक। चलिए कब घोषित किया गया था, प्रोफेसर MA दंतेवाला या फिर कोई और। अध्यक्षता जो थी जो प्रोफेसर MK दंतेवाला की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। बताइए किसके लिए, सबसे पहले तो सबसे पहले पैडी के लिए, धान के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 120, मिश्रित खेती
की विशेषता बताइए क्या होती है। नगदी और खाद्य दोनों फसलें, या फिर जो दो या दो से अधिक फसलों को एक खेत में उगाना, पशुपालन और फसल उत्पादन को साथ साथ। तो कौन सा है? तो पशुपालन और फसल को साथ साथ करना हमारा क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 121 का, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य देशों में से एक नहीं है? इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य देशों में से एक नहीं है? बताइए 121 का, 121 का कौन सा सही हो जाएगा? बताइए 121 का कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए। तो 121 का जो है भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, अनुकूल मंडी की कमी, या फिर जो है किसकी? मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। तो किसकी है? भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी तथा मार्केट इंटेलिजेंस की कमी कृषि विपणन के मुख्य देशों में शामिल है, जबकि अनुकूलन मंडी कृषि जो होता है यह हमारी जो है लाभकारी होता है। ठीक है, क्या होता है? लाभकारी। चलिए 122 बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताइए कौन नहीं करता है, जल्दी बताइए फटाक से। सीतापुर। तो सीतापुर कहाँ है? यही लखनऊ के पास है, तो यही नहीं करता। पीलीभीत करता है, श्रावस्ती करता है, महाराजगंज का, लेकिन सीतापुर नहीं करता। ये हमारा जो लोअर पीसीएस में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। ठीक, नेक्स्ट बताइए 123, जल्दी बताइए 123 का, गंगा, गंगा की नदी के तट पर कौन सा है? राप्ती। राप्ती के किनारे कौन सा है? ये हमारा गोरखपुर है। गोमती के किनारे कौन है? जौनपुर है। ठीक है, एक मिनट, सही किनारे जौनपुर है या गोमती के? तो गोमती के। तो प्रतापगढ़ किसके किनारे है बताइए? तो गंगा के किनारे कौन है? बिठूर है। तो ए का 2 दिया है, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 1 गोमती का, सही के किनारे हमारा प्रतापगढ़ है। तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 बताइए। क्वेश्चन नंबर 124 बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है? गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज या संत कबीर नगर? 124 का कौन सा है बताइए? उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हमारा संत कबीर नगर है। ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी जो है कहाँ पे है बताइए? तो हमारी है जो है इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला कौन सा? तो जौनपुर है। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन से जिले जो है सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करते हैं? बताइए कौन सा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो अलीगढ़। अलीगढ़ कहाँ पे है बताइए? तो अलीगढ़ ही नहीं करता है। अलीगढ़ नहीं करता है, या मिर्ज़ापुर, या इटावा, या इलाहाबाद? बताइए कौन नहीं करता है? इलाहाबाद तो करता है, करता है कि नहीं? जल्दी बताइए फटाफट, बताइए कौन नहीं करता है 125 का? तो 125 का अलीगढ़ हमारा जो है मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं साझा करता। ठीक है, तो ये पार्ट राइट आंसर। चलिए 126 बताइए, उत्तर प्रदेश की मुख्य व्यावसायिक फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की मुख्य व्यावसायिक फसल हमारी क्या है? गन्ना है। ठीक है, क्या है? गन्ना है। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, 127 बताइए, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणिक ब्यूरो कहाँ पे स्थित है? आलमबाग, सुल्तानपुर, इलाहाबाद या गौरीगंज? बताइए 127 का। तो 127 का हमारा कौन सा सही है? तो ये हमारा बीज प्रमाणिक केंद्र जो हमारा लखनऊ के आलमबाग में है। ठीक है, कहाँ पे? आलमबाग में है। ठीक है, याद रहेगा ना, आलमबाग में। यहीं पे हमारा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा। ठीक है, और जो हाई कोर्ट का जो दूसरा हमारा खंडपीठ है वो भी हमारा वहीं पे है। ठीक, और यहीं पे ब्रह्मोस मिसाइल केंद्र भी खोला गया है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल केंद्र भी खोला। यहीं पे हमारा जो कौन सा सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जो है हमारी यहीं पे हुई है। ठीक, सैयद या कोई और थी बताइए, जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एचओसैम यूपी की स्थापना कब हुई थी? बताइए, यूपी की बताना है 128 का। तो ये हमारा कब हुआ था बताइए? एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश की स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 बताइए फटाफट, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी है? ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर और रिपीटर? बताइए 129 का तो कौन सा है बुनियादी? ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। क्या है? ट्रांसमीटर है। ठीक है, क्या है? ट्रांसमीटर, फिर ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? बताइए 130 का। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन क्या आता है? पोस्ट ऑफिस POP 3 बोलते हैं इसको,
POP3 बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 बताइए। निम्नलिखित में से क्या प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बताइए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो C+ सामान्य उपयोग में आने वाली कंप्यूटर भाषा है, ठीक है। सी जो हमारी क्या है, एक जो सामान्य भाषा, जबकि पर्ल हो गया, पाइथन हो गया, रूबी हो गया, ये सब हमारे क्या है, प्रयोजन आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, क्या प्रयोजन आधारित है प्रोग्रामिंग। चलिए नेक्स्ट बताइए 132, निम्नलिखित में से कौन सी द्विआधारी संख्या परिणाम स्वरूप 101 देगी। इस प्रश्न का सभी संख्या द्विधारी संख्या प्रणाली में है, बताइए कौन सी होगी। तो इसमें जब इसमें ऐड करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 0 को 1 में, तो मेरे ख्याल से ए पार्ट हमारा आ जाना चाहिए आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट ही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आएगा, या बी पार्ट आएगा, बताइए। तो हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 101 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 का बताइए। 133 बताइए, इस चीज़ को मैं अलग से आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन परिणाम 1010 होगा, इस प्रश्न का द्विधारी संख्या बाइनरी सिस्टम बताइए, कौन सा हमारा राइट आंसर है, जल्दी बताइए। जब 0 में से हम 0 को घटाते हैं, ठीक है, 0 में से 0 को घटाते हैं तो 0 आता है, 1 में से 1 को घटाते हैं, 1 में से 0 को घटाते हैं तो 1 आता है, ठीक है। हम 1 - 1 करते हैं तो भी हमारा क्या आता है, 0 आता है, लेकिन 0 - 1 करते हैं तो भी हमारा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला बताइए 133 का कौन सा हमारा पार्ट सही है, जल्दी बताइए, बताइए बताइए कौन सा है। तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, इसका भी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला 134 का, 134 का कौन सही है। चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या होता है 134 का। तो चुंबकीय प्रेरण जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक। इसमें कुछ नहीं बताने की जरूरत है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्लास सेकेंड लीवर का उदाहरण है, बताइए कौन सा ग्लास सेकेंड का क्या उदाहरण है। तो कौन सा है, व्हील बैरो, सरौता, नट क्रैकर आदि हमारे द्वितीय श्रेणी के क्या हैं, उत्तोलक हैं, ठीक है। क्या है, द्वितीय श्रेणी के क्या है, उत्तोलक। तो कौन सा है बताइए जल्दी। तो इसका क्या हो जाएगा, व्हील बैरो, व्हील बैरो हमारे क्या है, सरौता हो गया, ऐसा हमारे तृतीय श्रेणी। नेक्स्ट बताइए 133 का, सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन एक धातु है, उपधातु है, या नोबेल गैस है, बताइए, या अधातु है, बताइए। 136 का, सिलिकॉन का एक मेटलॉयड है, क्या है, एक मेटलॉयड है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 137, फटाफट बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जाती है। थर्माइट प्रक्रिया, कार्बन न्यूनीकरण, हाइड्रोजन न्यूनीकरण, या विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। तो विद्युत अपघटनी के कारण जो हम क्या करते हैं, शुद्ध धातु को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, गुर्दा, पेट, फेफड़ा, या जिगर, बताइए कौन सा। 138 का, तो सबसे बड़ा अंग जो होता है हमारा जिगर होता है, इसे यकृत बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, यकृत। 1.6 kg का होता है, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि भी इसे कहा जाता है, यकृत को ही। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 139, कौन सा सही है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं के मध्यस्थ करता है और जो मस्तिष्क को आवेग का आदान प्रदान, क्या न्यूरॉन, मेरुदंड, या गोलार्ध, या कपाल नसें। तो कौन सा है 139 का। तो ये हमारा क्या है, मेरुदंड एवं एक लंबी पतली नलिका और सदृश संरचना होती है, ठीक है। यह जो कोशिका में बनी होती है, यह क्या कर देती है, मस्तिष्क से अंग तथा अंग से मस्तिष्क तक भेजने का कार्य एवं प्रतिबिंब का क्या करती है, संचालन करती है। वो क्या, मेरुदंड है, ठीक है, हमारा क्या है, मेरुदंड। चलिए नेक्स्ट बताइए 140, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। मेडुला एलॉम्बेटा, मेरुरज्ज, मेरुतंत्रिका, या पीयूष ग्रंथि। धड़कन को कौन, हृदय की जो बीट होती है उसको कौन संचालित करने का, श्वसन संचालित क्रिया या क्रिया पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा, किसके द्वारा, पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला एलोंगेटा के द्वारा, किसके द्वारा, मेडुला एलोम्बेटा के द्वारा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, 10 क्वेश्चन और हैं, फटाफट बताइए, 50 क्वेश्चन पर डे किया जाएगा। अगस्त 2022 में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन करंट अफेयर से अगस्त का है जो, देखिए बताइए 2022 में कहाँ पर आयोजित किया गया, पुलिस, महिला पुलिस का। तो बताइए कहाँ पर किया गया, महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो शिमला में, कहाँ पे, शिमला
हिमाचल प्रदेश में जो हमारा एलपीजी युक्त हुआ है, ठीक है। पर्यटन मंत्रियों की क्या हुई, यहीं पे बैठक हुई है, ठीक है, याद रहेगा ना कि या कौन करवाता है, तो गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए 142 जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है, बताइए। यह जो नवाचार वाला जो जारी कौन करता है, तो नीति आयोग करता है। इसकी स्थापना नीति आयोग की कब हुई थी, तो 1/1/2015 को हुई थी, याद रहेगा ना। अब बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान, कौन सा, 7वें क्रम का स्थान प्राप्त हुआ था नवाचार में जो, ठीक है, याद रहेगा ना, 7वां स्थान। बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य, प्रथम स्थान पे कौन था, कर्नाटक था नवाचार में, ठीक है, प्रथम पे कर्नाटक, फिर कौन था, तेलंगाना था, तेलंगाना के बाद हरियाणा था, और उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए। जुलाई 2022 में स्वस्थ पर्यावरण जो है, स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित करने के संघ में महासंघ में हुए मतदान में कितने सदस्यों ने पक्ष में वोट दिए, बताइए। कितने सदस्य जो है, 193 सदस्य हैं इसमें, ठीक है, 193 महासभा यूएनओ में 193 सदस्य देशों में से 161 ने क्या किया, पक्ष में वोट दिया, और बाकी जो थे वो विपक्ष में वोट दिए। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन नंबर 144 जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची में 2022 में किन 2 भारतीय राज्यों को शामिल किया गया, बताइए। बंगलुरु और गोवा को, अहमदाबाद और केरल को, मैसूर और तमिलनाडु को, अयोध्या और आंध्र प्रदेश को, किसको किया गया, तो ये किए गए कौन कौन, बताइए। 50 महानतम स्थलों की सूची में अहमदाबाद उच्च शिक्षा और केरल को इको टूरिज्म स्पॉट के लिए, ठीक है, इको टूरिज्म स्पॉट के लिए, बी पार्ट। चलिए 115 बताइए। अगस्त 2022 में संपन्न प्रो कबड्डी लीग 2022 सीजन 9 की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी का क्या नाम है, बताइए। विकास कंडोला, गुमान सिंह, पवन सहरावत या प्रदीप नरवाल, बताइए 145 का। तो कबड्डी लीग सत्र 2000 का 9वां सीजन है, ठीक है। बिकने वाले सबसे पवन कौन है, पवन सहरावत है, ठीक है, कौन है, पवन सहरावत जी हैं, ठीक है, याद रहेगा ना, पवन सहरावत जी। चलिए 146 का बताइए। अगस्त 2022 में कौन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला, तो नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। चलिए 147 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया, 31वां व्यास सम्मान जो है शरद पगारे, नासिरा शर्मा, डॉक्टर असगर वजाहत या रामदरस मिश्र, बताइए 147वां। तो 2022 का जो है 2021 का 31वां सम्मान जो या किसके द्वारा दिया जाता है, बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया, तो ये डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया, किसको, जो असगर वजाहत हैं उनको दिया गया। इनका एक नाटक था महाबली के लिए, किसके लिए, महाबली के लिए, ठीक है, किसके लिए, महाबली के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 48वां बताइए। जुलाई का करंट है 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम MSP को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, तो सचिव जो हमारे हैं, जो पूर्व कृषि सचिव रहे हैं संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में, ठीक है, किसकी, संजय अग्रवाल की। 149 बताइए। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसमें विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन है, बताइए, कौन। तो ये हमारे 1962 में पुस्तक प्रकाशित हुई, इसके रेचल कार्सन है, कौन है, रेचल कार्सन जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिकी क्या है, एक लेखिका है। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो है, बताइए। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण का हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए, या इनमें से सभी के लिए, तो किसके लिए, तो तीनों के लिए, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पहले बहुत सपोर्ट करते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए भाई। जो अगर आप लोग वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर दिया करिए, ठीक है। और अब वीडियो का जो है कंटिन्यू चलता रहेगा, ये नहीं कि हम पेट का दे लिए तो इसके बाद हमको कुछ करना ही नहीं है। पेट माने जीरो, ठीक है, पेट क्या है, इसके बाद आप लोगों को और आगे लड़ाई है, ठीक है। पेट को भूलिए और आगे जो आप लोगों का है उसको तैयारी में लग जाइए, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।